कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही पर छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित व्यक्ति को समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। मनुष्य के इन्हीं पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापमोचनी एकादशी, और आज के इस वीडियो में हम चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रखना है, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल को। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पाप मोचनी एकादशी को लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी महत्ता का कारण क्या है। फिर हम बताएंगे कि एकादशी व्रत के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, एकादशी व्रत के नियम क्या है, पूजन विधि क्या है, इस वर्ष हमें पूजा में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में, और अंत में आप सुनेंगे पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। तो दोस्तों, होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी युगादि से पहले पड़ती है और हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल की आखिरी एकादशी होती है। पापमोचनी एकादशी उत्तर भारतीय पूर्णिमान कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में और दक्षिण भारतीय अमावसन कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। हालांकि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों इसे एक ही दिन मनाते हैं। वर्तमान में यह अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। दोस्तों, पापमोचनी शब्द पाप और मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है। पाप का अर्थ है पाप या दुष्कर्म और शब्द मोचनी का अर्थ है हटाने वाला। भक्तों का मानना है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत रखना बेहद शुभ होता है। इस व्रत को करने वाले जातक को उनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पापमोचनी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पापमोचनी व्रत व्यक्ति को सभी पापों के प्रभाव से मुक्त कर देता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से हिंदू तीर्थ स्थानों पर विद्या ग्रहण करने से, गाय दान करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। जो लोग इस शुभ व्रत का पालन करते हैं, वे सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं और अंततः भगवान विष्णु के स्वर्गिक साम्राज्य वैकुंठ में स्थान पाते हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं साल 2024 में पापमोचनी एकादशी की सही तिथि के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार को शाम 4:16 पर शुरू होगी। साथ ही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर होगा। 5 अप्रैल को पूजा करने का शुभ मुहूर्त दोपहर को 1:28 पर होगा। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक रहेगा।
दोस्तों, हिंदू धर्म में उद्यातिथि को देखते हुए सभी व्रत और पर्व मनाए जाते हैं, इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं पूजा विधि के बारे में। पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर और पूजा घर को अच्छी तरह साफ करके एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। तुलसी की माला से नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। गरीबों, जरूरतमंदों और जीव जंतुओं को भोजन आदि का दान करें। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करें और भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। पापमोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, गंगाजल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करें। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको एकादशी व्रत पर क्या खाना है और क्या नहीं। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, पपीता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये थी पाप मोचनी एकादशी के व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। अब दोस्तों प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी।
एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोष अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।